हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले का वीडियो डेट मीन्स इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स नहीं देखे हैं, नहीं करे हैं, तो आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपको बेटर कंसेप्ट मिल पाए। और जब तक आपको बेटर कंसेप्ट नहीं होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप जरूर इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल वाला वीडियो देख लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको 4 सब सेक्शन दिए हुए हैं और ये पूछा जा रहा है कि इन चारों जो स्टेटमेंट है, इस चारों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो एपी में है, ठीक, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और यदि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो क्यों है, इसका भी जवाब आपको देना है इसमें, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं, क्या कहता है। पहला क्या कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है कि जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो टैक्सी का फेयर जो है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। उसके बाद यदि आप कुछ भी ट्रैवल करते हैं, उसके बाद एडिशनल ट्रैवल 1 किलोमीटर करे तो 8 रुपया, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर करे तो उसमें भी 8 रुपया। दैट मीन्स पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया और नेक्स्ट आप कितना भी किलोमीटर ट्रैवल कर ले उसमें प्रति किलोमीटर 8 रुपया आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, या फेयर जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक। तो हम देखिए यहाँ पे ये पूछा गया कि ये एपी में है या नहीं है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना देना है बच्चों? 15, ठीक। अब टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। 2 किलोमीटर के लिए क्या होगा? 1 किलोमीटर के लिए 15, अगले किलोमीटर के लिए प्लस 8 देना पड़ेगा, ठीक। तो 15 8 बच्चों क्या हो जाएगा? 23 रुपया हो जाएगा। तो टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, यदि 3 किलोमीटर के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा? 15 तो पहला किलोमीटर के लिए, दूसरा के लिए 8 और तीसरा के लिए फिर 8, तो ये जोड़ेंगे तो 15 8 23 और 8 31 रुपया, ठीक। फिर सिमिलरली यदि पूछे कि यदि आपको 4 किलोमीटर जाना है, तो कितना देना पड़ेगा? तो पहला के लिए 15, सेकंड के लिए 8, थर्ड किलोमीटर के लिए भी 8 और फोर्थ किलोमीटर के लिए 8, तो इसको आप जोड़ेंगे तो 39 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसको बच्चों हम लोग मान लेते हैं ये पहला टर्म है A1, ये वाला टर्म जो इसको मान लेते हैं A2, ये वाला टर्म है इसको हम लोग मान लेते हैं A3, ये वाला जो टर्म है उसको मान लेते हैं हम लोग A4, ठीक है। अब आप यहाँ पे बच्चों देखेंगे तो हर टर्म जो है वो पहले वाले टर्म से 8 ज्यादा है, हर टर्म जो है वो पहले वाले टर्म से 8 ज्यादा है, ठीक। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों, कॉमन डिफरेंस डी बराबर क्या है? A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों? A2 आपका 23 है, 23 माइनस 15 बराबर 8, ठीक। फिर आप देखेंगे A3 माइनस A2 देखेंगे तो 31 माइनस 23 बराबर क्या मिला? 8, ठीक। तो हम देख रहे हैं क्या कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमेशा कितना आ रहा है? सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस डी इज सेम, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं इक्वल फॉर एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक। हेंस इट इज इन एपी, ठीक है, इट इज इन
एपी। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, इसीलिए हमारा ये एपी में हो जाएगा। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, जो आपके बुक में दिया गया है। बुक में कैसे दिया गया है बच्चों, देखिए बुक में बताया गया है कि जो जितने भी सक्सीडिंग टर्म है, जितने भी सक्सीडिंग टर्म है बच्चों, जितने भी सक्सीडिंग टर्म है वो सारे कितने ज्यादा है पहले से, वो पहले से 8 ज्यादा है, इसीलिए ये एपी में होगा। ये लिखा है कि सिंस each succeeding term is 8 more than the previous term, hence it is in AP, क्लियर है बच्चों? या तो आप ये रीजन दे सकते हैं या फिर आप ये भी रीजन दे सकते हैं, दोनों सेम रीजन है, बस आपको स्टेटमेंट अलग अलग है, स्टेटमेंट देने का वे जो है वो अलग अलग है बच्चों, बाकी दोनों स्टेटमेंट में सेम ही कहा गया है। क्लियर है? तो पहला वाला जो हो जाएगा हमारा वो एपी में होगा, लिख सकते हैं हम यस इट इज इन एपी, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कह रहा है कि कोई सिलेंडर अपने पास है बच्चों, अपने पास क्या है? सिलेंडर है। आप मान लें कि ये सिलेंडर है, ये आपका क्या है? सिलेंडर है। ठीक, सिलेंडर में जो हमारा क्या है? एयर है। जो एयर है बच्चों, सिलेंडर में एयर है, उसका इनिशियली हम वॉल्यूम मान लें कितना है? V है। सिलेंडर में जो वॉल्यूम है एयर का वो V है। अब क्या कह रहा है हमारा पंप जो है, वैक्यूम पंप एक बार में 1/4 वॉल्यूम एयर को रिमूव कर देता है। ठीक, अब बताएं बच्चों, पहली बार इनिशियली कितना वॉल्यूम था? इनिशियली वॉल्यूम कितना था? V। तो इनिशियली वॉल्यूम V था, इसको हम पहला टर्म मान ले A1। ठीक, अब A2 देखते हैं कब? जब 1/4 वॉल्यूम बाहर निकाल ले। तो अब आप बताएं बच्चों, जब 4 में से 1 पार्ट यदि निकाल ले तो बचेगा कितना बच्चों? 3 पार्ट बचेगा, यानी 3/4 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि A2 जो होगा, जब वैक्यूम पंप 1/4 एयर निकाल लेगा तो कितना बचेगा? 3/4 बचेगा। फिर A3, अब क्या कह रहा है बच्चों? अब हमारे पास इतना बचा है, 3/4 बचा है, इसमें से अपन क्या करेंगे? फिर 1/4 निकाल लेंगे, इसमें से फिर 1/4 निकाल लेंगे। अब पहले हमारे पास 3/4 था वॉल्यूम। ठीक, अब हम इसका 1/4 निकाल लेंगे, मतलब बचेगा कितना? 3/4। तो बचा अपने पास 3/4। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 का स्क्वायर आ जाएगा और भी आ जाएगा। फिर आपको बोले फोर्थ टाइम में क्या बचेगा? तो फोर्थ टाइम में हमारे पास वॉल्यूम इतना था। ठीक, थर्ड टाइम में वॉल्यूम हमारे पास इतना था। अब इसमें से फिर हमने 1/4 निकाल लिया, तो बचेगा कितना बच्चों? 3/4 का स्क्वायर इंटू V। ठीक, बचेगा हमारा इसका 3/4। तो ये हो जाएगा 3/4 का पावर 3 इंटू V। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सारे टर्म्स, पहला टर्म, दूसरा टर्म, ठीक, और तीसरा टर्म, चौथा टर्म, जब देखेंगे इसमें से आप, तो जब कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस जब आप निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस मतलब D निकालेंगे, A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 माइनस A1 निकालेंगे तो A2 कितना बच्चों? 3/4। A2 देखिए कितना है आपके पास? 3/4 V। ठीक, माइनस ऑफ V, तो ये मिलेगा 1/4। 1/4 क्या? V मिलेगा। अब फिर दूसरे बार D निकालते हैं, A3 माइनस A2। ठीक, तो A3 माइनस A2 जब निकालेंगे तो देखिए कितना है? 3/4 का स्क्वायर V। ठीक, तो 3/4 का स्क्वायर V माइनस A2 आपका कितना बच्चों? 3/4 V। अब जब इसको घटाएंगे बच्चों तो 3/4 जो है
v दोनों में कॉमन है, देखिए 3/4 यहाँ भी, 3/4 यहाँ भी, v यहाँ भी, v यहाँ भी, तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3/4। क्यों? क्योंकि 3/4 दो बार यहाँ पे था, हमने एक कॉमन ले लिया तो एक बचेगा, -1 मिलेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 भी मल्टीप्लाइड बाई ये 4 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो 3/4 -1 करेंगे तो ये कितना मिलेगा, -1/4। तो यहाँ आप देखेंगे तो -3/16 भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका d अलग है और यहाँ पे d आपका अलग है, तो हम लिखेंगे सिंस वैल्यू ऑफ d या कॉमन डिफरेंस, d क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक, फॉर each consecutive terms, hence it is not in AP, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे जो वर्ड आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे लेट, इसको लिखेंगे लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इनिशियली इन सिलेंडर बी वी, ठीक है, ठीक। आफ्टर, अब यहाँ पे लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, वॉल्यूम आफ्टर रिमूवल, हाँ, इन फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार में रिमूव करने के बाद हमारा क्या वॉल्यूम बचेगा, वो ये वाला होगा, दूसरा वाला टर्म होगा, ठीक। फिर यहाँ पे सेकेंड टाइम में जब हम रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, आफ्टर रिमूवल, आफ्टर सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम जब रिमूव कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा। इसी तरीके से हमारा हर बार का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर हम d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और देखेंगे कि d का वैल्यू चूंकि बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए हमारा सेकेंड वाला जो होगा वो AP में नहीं होगा, क्लियर है बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट 1 से मिलता जुलता प्रतीत हो रहा है, ठीक है बच्चों, मिलता जुलता नजर आ रहा है, ठीक। कह रहा है क्या कि पहला किलोमीटर जब हम 1 मीटर कुआं की खुदाई करते हैं तो 150 रुपया लगता है, और उसके बाद हर एक मीटर की खुदाई करने में हमें 50 रुपये लगते हैं। तो ये क्या AP में है या नहीं है? तो देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, कितने मीटर, तो पहले मीटर के लिए, फॉर 1 मीटर कह लीजिए, सिंपल 1 मीटर के लिए कितना लगा, 150। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 2 मीटर के लिए कितना लगेगा बच्चों, 150 प्लस 50, ये हो जाएगा कितना, 200, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 3 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, 150 प्लस 50 बराबर कितना, 250, ठीक। तो ये वाला जो होगा, ये पहला A1 टर्म हो जाएगा, ये A2 टर्म हो जाएगा, ये A3 टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हर टर्म जो है पहले वाले टर्म से 50 ज्यादा है, ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस हर केस में 50 है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो होगा, थर्ड जो क्वेश्चन होगा, ये AP में है, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पे एक तो स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, सिंस each consecutive term is 50 more than
more than the previous term, the previous term, hence it is in AP, it is in AP। ठीक है, पहला तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस के टर्म में लिखते हैं हम लोग। तो पहला में देखें आप कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 तो कितना मिला बच्चों, 50। फिर दूसरा कंसेक्यूटिव टर्म देखते हैं, D इक्वल टू लिख सकते हैं A3 माइनस A2। ठीक है, अब A3 क्या है बच्चों, A3 आपको 250 है माइनस 200, तो क्या मिल गया, 50। अब यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50, तो हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस D जो है वो इक्वल है, D इज इक्वल इन each subsequent terms, ठीक, या each consecutive terms, hence it is in AP, it is in AP। ठीक है, क्लियर है बच्चों। आप दोनों में से किसी भी तरीका से आप लिख सकते हैं, बस दोनों के शब्द अलग अलग है लेकिन भाव एक ही है, दोनों के शब्द अलग अलग है लेकिन भाव एक ही है बच्चों। ठीक है, चलिए इस तरीके से यदि आप लिखते हैं तो थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को इवेलुएट करेगा तो ज्यादा वो प्रभावित होगा और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कह रहा है कि आपके अकाउंट में यदि 10,000 रुपये जमा किए गए और हर साल 8% पर एनम की रेट से वो बढ़ता है, तो क्या ये एपी में होगा या जीपी में होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ। देखिए आपके अकाउंट में पहले साल कितने पैसे हैं, पहले साल है 10,000 रुपये, पहले साल है 10,000 रुपये जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ठीक है, पहले साल है 10,000 रुपये, तो इसको लिख सकते हैं द अमाउंट, ठीक, इन फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, द अमाउंट इन सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में अमाउंट जो हो जाएगा बच्चों 10,000 इंटू 1 प्लस, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में यदि आपको अमाउंट बोले निकालने के लिए और प्रिंसिपल दिया हुआ हो, तो ये तो अब आपका प्रिंसिपल है क्योंकि 10,000 रुपये आपके पास थे। अब एक साल के बाद उसमें क्या होगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ जुड़ करके वो आपका क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। ठीक है, और अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर N। ठीक है, जहां पे N आपका क्या है, नंबर ऑफ ईयर, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, P है प्रिंसिपल, A है अमाउंट। तो 1 प्लस R की जगह पे 8 दे रखा बच्चों, 8/100, और चूंकि A2 निकाले डेट मीन A1 और A2 मीन एक साल के बाद हम निकाल रहे हैं, एक साल के बाद निकालेंगे तो यहाँ पे N के जगह पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 10,000। ठीक, इसको हम लोग कैंसिल नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब A3 देखिए, A3 क्या मिलेगा बच्चों, A3 मिलेगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का पावर 2। क्यों, क्योंकि 2 साल के बाद हमें निकाल रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। A4 निकालेंगे तो A4 निकालेंगे तो ये मिलेगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का पावर 3। ठीक है, ये अमाउंट कब है, आफ्टर 3 ईयर। अब आप जब देखेंगे A2 माइनस A1 करेंगे, फिर A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 करेंगे, तो आपको डिफरेंस जो आएगा, कॉमन डिफरेंस, वो सेम नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है एपी में नहीं है। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस is not same in each consecutive terms, या consecutive pair भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, hence it is not in AP, it is not in AP। ठीक है बच्चों, चलिए
तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। देखिए आपको दे रखे हैं पहले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस डी है। कॉमन डिफरेंस डी है जिसका वैल्यू 10 दे दिया गया है। तो आपको बताना है कि ये एपी में है, पहले से दिया हुआ है, और आपको 4 टर्म्स निकालने हैं। 4 टर्म्स कहने का मतलब क्या है बच्चों? A1, A2, A3, A4, ठीक, जिसमें फर्स्ट टर्म आपको 10 दे दिया है। ठीक, अब आगे के 4 टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, या सिंपली आपको 4 टर्म्स यानी यहां से लेकर के A1, A2, A3, A4 निकालना है। आप चाहे तो A5 भी निकाल देंगे 5 टर्म, बट 5 टर्म निकालने को नहीं कहा गया है, हमें सिर्फ 4 टर्म ही निकालने को कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म दे रखा है कितना? 10, और कॉमन डिफरेंस बच्चों, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू भी दे रखा है 10। अपने को बच्चों पता है कि यदि फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है तो सेकेंड टर्म जो होगा बच्चों, सेकेंड टर्म हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं? सेकेंड टर्म बराबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस डी। ठीक, थर्ड टर्म बोले तो A1 प्लस डी लिखते हैं। इसी को हम लोग लिखेंगे A1 प्लस 2D। फिर यदि आपसे पूछे फोर्थ टर्म तो क्या लिखते हैं बच्चों? A1 प्लस डी, तो ये 3D आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों हम लोग को? अब देखिए, तो यहां से A2 निकाला जाए, A2 निकालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? 10 A1 का वैल्यू और प्लस 10, तो A2 मिल जाएगा 20। A3 बच्चों क्या मिलेगा? 10 प्लस 2 गुने डी, तो 2 गुने 10, तो यहां से मिलेगा 10 प्लस 20, कितना मिल जाएगा? 30। A4 निकाले बच्चों तो 10 प्लस 3 गुने 10, तो ये क्या मिलेगा? 10 प्लस 30, कितना मिलेगा? 40। यानी 4 टर्म आपको बोला गया है, तो पहला टर्म 10, दूसरा टर्म 20, तीसरा टर्म 30, चौथा 40 और पांचवा कितना हो जाएगा बच्चों? 50 हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, पहला टर्म यदि ए है तो ए हो जाएगा, ठीक, दूसरा टर्म होता है ए प्लस डी, तीसरा टर्म होता है ए प्लस 2D, ठीक है, चौथा टर्म होता है बच्चों ए प्लस 3D, पांचवा टर्म बोले तो ए प्लस 4D। हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म का वैल्यू दे रखा है और डी का भी वैल्यू दे रखा है, सब चीज में पुट कर देंगे, हमें नेक्स्ट 4 टर्म हमें मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। चले नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आपको ए का वैल्यू -2 और डी का वैल्यू 0। मतलब पहला टर्म ए, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2D, तीसरा चौथा टर्म ए प्लस 3D। क्लियर है बच्चों? इसमें कुछ भी नहीं आ रही है। तो पहला टर्म ए, तो पहला टर्म तो आपको -2 दे ही रखा है, तो -2, दूसरा टर्म -2 प्लस डी, डी की जगह पे कितना बच्चों? 0, तीसरा टर्म -2 प्लस 0 इंटू 2 इंटू 0, चौथा टर्म 2 प्लस 3 इंटू डी की जगह पे 0, ए जो है -2 है तो -2 यहाँ कर लीजिए। तो क्या मिलेगा बच्चों? देखिए पहला टर्म -2, दूसरा टर्म -2, तीसरा टर्म -2 प्लस 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा? 0, 0 में -2 ऐड करेंगे तो -2 ही आ जाएगा। चौथा टर्म देखिए -2 प्लस 3 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो -2 प्लस 0 तो कितना आएगा? -2 ही। यानी एवरी टर्म इज इक्वल। व्हाई? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज 0 हियर, दैट्स व्हाई ईच टर्म विल बी सेम एज फर्स्ट टर्म। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए का वैल्यू आपको 4 दे रखा है और डी का वैल्यू -3 दे रखा है। ठीक है, तो 4 टर्म, पहला टर्म ए हो जाएगा, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2D, चौथा टर्म ए प्लस 3D, ये आपको पता है। तो ए का वैल्यू कितना है बच्चों? देखिए ए का वैल्यू 4 है, तो पहला टर्म तो 4 हो जाएगा,
दूसरा है डी का वैल्यू -3, तो 4 प्लस -3। तीसरा टर्म हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3। चौथा टर्म हो जाएगा, चौथा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? चौथा टर्म देखिए हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3, क्योंकि डी का वैल्यू आपको -3 दे रखा है, तो ये मिलेगा 4। अब 4 -3 मिल जाएगा यहाँ पे। तीसरा टर्म 4 2 तिया 6 और प्लस गुना माइनस माइनस होता है बच्चों। फिर 4, ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 3 3 जा 9। तो यहाँ से मिलेगा 4, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 6 गया -2, 4 में से 9 गया कितना वो मिलेगा बच्चों? 5। तो ये आपके हो गए 4 टर्म्स। ठीक है बच्चों, आप देखेंगे डिफरेंस तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट घटाएंगे तो आपको -3 मिलेगा। यहाँ भी आपको -2 -1 करेंगे तो -3 मिल जाएगा, यहाँ भी करेंगे तो आपको -3 मिल जाएगा, जो कि आपका कॉमन डिफरेंस है। क्लियर है? और कॉमन डिफरेंस सब में इक्वल है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। इसमें भी सेम काम करना है अपने को। पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, चौथा टर्म a प्लस 3d। ठीक है, तो a का वैल्यू आपको -1 है, तो पहला टर्म तो -1 हो जाएगा। दूसरा टर्म है a प्लस डी, तो -1 प्लस डी की जगह पे 1/2। तीसरा टर्म a प्लस 2d, तो 2 इंटू डी की जगह पे 1/2। चौथा टर्म -1 प्लस 3 इंटू डी की जगह पे 1/2। ठीक है, तो यहां से मिलेगा -1। जब इसको -1 प्लस 1/2 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और जब ऐड करेंगे -1 प्लस 1 तो 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों -1 प्लस ये मिल जाएगा 3/2, तो यहाँ हो जाएगा -1 -1/2 0, और -2 यहाँ पे देखेंगे तो आपको -2 प्लस 3/2, तो 3 - 2 कितना मिलेगा? 1 1/2, यानी 4 टर्म्स आपके मिल गए इस तरीके से। क्लियर है बच्चों? बहुत ही आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको कंटिन्यूअस हमारे साथ जुड़े रहना है, और आप जुड़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको मैथ सिखाऊंगा। आप जुड़े रहें बस। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों क्या कह रहा है। ए का वैल्यू -1.25, डी का वैल्यू 0.25। तो अपने पास जो टर्म होते हैं क्या क्या होते हैं बच्चों? पहला टर्म ए, ठीक, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, और चौथा टर्म ए प्लस 3d। ठीक है, यही होता है। तो पहला टर्म ए की जगह पे कितना है बच्चों? -1.25। दूसरा टर्म है ए प्लस टी, तो -1.25 प्लस डी, डी की जगह पे कितना है? -0.25, तो -0.25। तो जब बच्चों घटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1.25 -0.25, तो ये क्या मिलेगा? -1.25 और -0.25, तो क्या मिलेगा? -1.5, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों निगेटिव साइन है। चलिए अब a प्लस 2d, तो a की जगह पे -1.25 प्लस 2 इंटू डी की जगह पे है 0.25। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा -1.25 प्लस प्लस माइनस माइनस, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, और जोड़ेंगे आप तो ये क्या मिलेगा बच्चों? -1.75। ठीक है, अब आते हैं a प्लस 3d की तरफ। तो ये मिल जाएगा -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस, जो कि आपका 0.25 माइनस में, तो यहां से आ जाएगा -1.25 माइनस 25 और माइनस में आ जाएगा तो 0.75। जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? -2। तो चार टर्म क्या क्या आ गया बच्चों? चार टर्म क्या क्या आ गया आपके पास? देखिए चार टर्म आ गया आपके पास। पहला टर्म ये आ गया, ठीक, दूसरा टर्म ये आ गया, तीसरा टर्म ये आ गया, और चौथा टर्म ये आ गया। क्लियर है बच्चों?
तो आज के सेशन में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ही कवर करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग बाकी बचे क्वेश्चन को करेंगे। आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप बच्चों इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।